Hello students, I am Deepanjan. Back to Limitless Brains, Commerce का one stop solution, where students study without limits. आज का हम लोग का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो चलिए जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द टॉपिक ऑफ द डे. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? द वर्ड कैश. देयर आर अ नंबर ऑफ इनपुट्स टू द बिजनेस. अभी बिजनेस करने जाओ, तुम्हारा पैसा लगेगा ही. किस बात का पैसा? तुम रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, पैसा लगेगा. तुमको लेबर्स को वेजेस देना पड़ेगा, पैसा लगेगा. तुमको डेली पेमेंट्स करना पड़ेगा, पैसा लगेगा. डेली ऑपरेशंस में पैसा लगेगा. और अगर तुमने बिजनेस करने के समय किसी से लोन लिया हो, उसमें भी तुमको पैसा लगेगा. अब इंपॉर्टेंट चीज जो आता है एक बिजनेस का शुरू से अंत तक, वो है पैसा या फिर कैश. और सबसे मजा का बात यही है कि बिजनेस में अंत में हम लोग को पैसा ही आउटपुट की तरह चाहिए. सो पैसा से ही बिजनेस शुरू होता है और बिजनेस का अंत तक पैसा की जरूरत होता है, अगर आप एनजीओ ना चला रहे हो तो. सो मनी इज द बेसिक इनपुट ऑफ अ बिजनेस एंड द एंटायर एम्फासिस इज ऑन द कैश फ्लोज ऑफ अ बिजनेस. तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैश इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस, बिकॉज कैश इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज आउट ऑफ द बिजनेस एट द एंड. अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर थोड़ा जानना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि मेरा बहुत सारा कैश रहेगा. कभी कभी बिजनेस में ऐसा भी सिचुएशन आता है जहां पर मेरा नेट प्रॉफिट बहुत है पर मेरा कैश उतना नहीं है. पर यह भी हो सकता है मेरा नेट प्रॉफिट बहुत लो है पर आई हैव अ लॉट अमाउंट ऑफ कैश इन माय बिजनेस. कैश मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी बिजनेस. कैश मैनेजमेंट मतलब क्या है कि बिजनेस का टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, एक है प्रॉफिटेबिलिटी और एक लिक्विडिटी. ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना. अभी एक चीज जानना बहुत जरूरी है, बिजनेस में ज्यादा कैश रहना भी अच्छा नहीं है, बिजनेस में कम कैश रहना भी अच्छा बात नहीं है. इफ आई एम रनिंग कैश डेफिसिट, उसके मतलब क्या है कि मेरा बिजनेस में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बहुत सीवियर है. इट मे हैपन दैट आई कैन नॉट पे माई डेली रिक्वायरमेंट्स. और अगर मेरा बिजनेस में बहुत कैश रह गया है, इफ आई हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश इन माई बैलेंस, ये भी अच्छा बात नहीं है. ये क्यों अच्छा बात नहीं है? बिकॉज इफ आई एम हैविंग सफिशिएंट कैश बैलेंस विथ मी, दैट मीन्स मेरा कैश आइडल रहता है. वहां पर इफ आइडल कैश रह जाता है, उसके मतलब वहां पर देयर इज अ चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड. सो इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर बैलेंसिंग बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का जरूरत क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन नेवर predict the amount of future cash flows or the amount of future cash outflows. यहां पर कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज में कोई परफेक्ट कोइंसिडेंस नहीं है. तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता क्यों है? हम लोग यही बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं कि हम लोग को पता चले कि भैया पूरा साल में या फिर पूरा एक पीरियड ऑफ टाइम में मेरा कितना पैसा मेरा बिजनेस में आया है और कितना पैसा मेरा बिजनेस से गया है.
मुझे यही देखना है मेरा कैश इनफ्लोस क्या मेरा कैश आउटफ्लो से ज्यादा है, या क्या मेरा कैश आउटफ्लोस मेरा कैश इनफ्लो से ज्यादा है। इसीलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। If you go by the definition of the cash flow statement, a cash flow statement summarizes the sources of inflows of cash and the utilization of the cash outflows for a particular period of time. This period of time can be a quarter, can be 6 months, can be a year, and even can be 1 month. अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजर्स को जरूरत क्यों होता है? द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है उन लोग को कि एक बिजनेस एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश जनरेट किया है, या फिर वो कितना पैसा कहां पर खर्चा किया है। इससे जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है वो यूजर को पता चल जाता है कि बिजनेस में मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे लिया जाता है, और इससे मैनेजमेंट का एफिशिएंसी भी पता चलता है। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग को फॉलो करना पड़ता है AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या फिर IND AS 7, that is Indian Accounting Standard 7. This is issued by the ICAI in March 1997, and which companies have to be mandatorily following this AS3? Number 1, 1% company. Number 2, small companies under section 2 subsection 85 of the Companies Act 2013. Third, a dormant company. If I go by the features of this cash flow statement, पहला बात यही आता है, cash flow statement is a dynamic concept. It remains changing. Next, cash flow statement is made over a period of time, इसलिए periodical है. Number 3, cash flow statement establishes a relationship between the net profit and the change in cash position of the business. और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि it shows the changes in the financial position of a company on the basis of the decisions of the company, like investing decisions, financing decisions and the operating decisions. अभी आ जाते हैं the advantages of this cash flow statement. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका तो कोई यूजफुलनेस होना चाहिए ना, अदरवाइज बनाएंगे क्यों? पहला ही आ जाता है प्रेडिक्ट द फ्यूचर कैश फ्लोज। देखिए, कोई परफेक्ट प्रेडिक्शन यहां पर नहीं किया जा सकता है, तभी भी एक अमाउंट, टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लोज कैन बी प्रेडिक्टेड on the basis of the past performance of the company. Number 2, we can understand whether the business is able to pay the dividend timingly or not. सबसे बड़ा बात होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये हम लोग को समझ में आ जाता है कि एक बिजनेस कैसे अपना कैश को मैनेज कर रहा है, because effective cash management is today's a very important topic. Because मेरा बिजनेस में अगर कैश कम हो जाए, मेरा ऑपरेशंस बंद हो सकता है, और अगर मेरा बिजनेस में बहुत सारा कैश रह जाए, उसका मतलब आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माई आइडल कैश प्रॉपरली, दैट मीन्स आई एम लूजिंग अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कमिंग टू द पॉइंट, कैश हर एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक बिजनेस पहले कैश बजट बनाता है.
अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद हम लोग को पता चलता है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। मेरा जो बजट है, कैश बजट है, वो कैश बजट से मैं कितना ताल्लुक रख के चल पा रहा हूँ। इससे हम लोग का बजटिंग एफिशिएंसी पर पता चलता है और इससे हम लोग को ये भी पता चलता है हाउ द बिजनेस इज रनिंग। सो द पॉइंट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द बिजनेस। वी कैन इवैल्यूएट कि मेरा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट is the capital budgeting decisions. Most of the capital budgeting decisions are taken on the basis of this cash flow statement. अगर cash flow statement permit नहीं करता है तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के आगे, कोई भी बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के आगे मैनेजमेंट 2-3 बार सोच लेता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम लोग के साथ हो तो हम लोग पिछले वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना इनएफिशिएंसी है इस साल, या फिर हम लोग कितने इम्प्रूवमेंट किया है, कि हम लोग अगर इम्प्रूवमेंट नहीं किया है तो कौन से जगह पे हम लोग का खर्चा दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। तो इससे हम लोग का बिजनेस का बहुत अच्छा एनालिटिकल ओवरव्यू मिलता है। यूजफुलनेस इज ऑलवेज followed by some limitations. कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन क्या है? हम लोग बोलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी पावरफुल वेपन फॉर द फाइनेंशियल यूजर्स। सही बात, बट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच गेट्स derived फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट फुल प्रूफ। वहां पर भी विंडो ड्रेसिंग का पॉसिबिलिटी होता है। पॉइंट नंबर 2, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ऑलवेज डज नॉट शो द प्रॉपर लिक्विडिटी कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। नंबर 3, जितना भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा हो जाए, बाप बाप ही रहता है। तो इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज सुपीरियर टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में कैश और नॉन कैश एक्सपेंडिचर दोनों ही रहता है, और इनकम स्टेटमेंट में वी मैच द रेवेन्यूज अगेंस्ट ऑल द कॉस्ट्स, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हर समय इनकम स्टेटमेंट से सुपीरियर कभी नहीं हो पाएगा। अभी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज को मेनली तीनों पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा और आखिरी पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब एक एक करके जानते हैं ये तीन एक्टिविटीज है क्या। पहले आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज is actually a key indicator which shows to what extent the operations of a business have generated cash, or to what extent the business is capable to pay its liabilities and debts. अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता क्या है? अभी बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए कुछ खर्चा होता है। ये जो खर्चा होता है ये हम लोग का डेली ऑपरेशंस का पार्ट है, या फिर जो इनकम भी हम लोग डेली ऑपरेशन से बनाते हैं इसको भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अंडर में लेते हैं। अब होता क्या क्या है चीज, पहले बात मैं थोड़ा रिसीप्ट्स बोल लेता हूं, उसके बाद थोड़ा पेमेंट्स पार्ट में चले जाते हैं। ऑपरेशनल रिसीप्ट्स क्या क्या होता है? सोचो भैया, तुमको पैसा मिला है अपना चीज बेच के या फिर अपना सर्विसेज बेच के, दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट्स अ इनफ्लो। दूसरा, सोचो आपको फीस मिला है, सोचो आपको रॉयल्टी मिला है, ये भी तो हुआ ना, ये भी होता है कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये आउटफ्लोज क्या क्या हो सकता है? द फर्स्ट इज कैश पेमेंट टू द सप्लायर्स। भैया रॉ मटेरियल्स आ रहा है, सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा, वो कोई मेरा अपना नहीं है, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये होता है फर्स्ट कैश आउटफ्लो। दूसरा क्या होता है?
डे टू डे ऑपरेशन में बहुत सारा खर्चा रहता है, कैश आउटफ्लो। थर्ड, हम लोग को बहुत इनकम टैक्स पेमेंट करता है, रिफंड भी मिलता है, ये भी होता है कैश आउटफ्लो। और अगर रिफंड आ जाए तो कैश इनफ्लो। और कैश पेमेंट्स टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज, ये भी तो होता है ना कैश आउटफ्लो। तो दीज आर द कैश आउटफ्लोज। Now coming to cash flow from investing activities. Cash flow from investing activities is a very important component of the cash flow statement, which actually जोर देता है कि भैया मैं कितना पैसा खर्चा करता हूँ ऑन रिसोर्सेज जो मुझको फ्यूचर में कैश इनफ्लो और लाएगा बिजनेस में। मतलब अगर मैं क्या क्या चीज़ है जिसमें अगर मैं आज इन्वेस्ट करूं जो मुझे फ्यूचर में पैसा लाएगा मेरे बिजनेस में, तो ये हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है जहाँ जिससे लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा वापस मिल जाए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नीचे क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर रिसीप्ट्स कम होता है और हम लोग का पे आउट ज़्यादा होता है। कौन कौन जगह पे रिसीप्ट्स होता है और कौन कौन जगह पे हम लोग को पैसा आउटफ्लो होता है, ये थोड़ा जान लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कैश आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड मशीनरी, कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग इन फर्नीचर्स। इवन अगर हम लोग बिजनेस में एक मशीन भी खरीद रहे या फिर बिल्डिंग बना रहे या फिर लैंड खरीद रहे, वो भी जो खर्चा लगता है वो भी कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। इससे सब पैसा जाता है। अब पैसा आता कैसा है? द मनी कम्स इन दिस कैटेगरी इज फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सोचो मैंने इन्वेस्टमेंट किया शेयर में, सोचो मैंने इन्वेस्टमेंट किया डिबेंचर्स में। ये इन्वेस्टमेंट से जितना पैसा मुझे डिविडेंड के तरीके से आ रहा है या फिर इंटरेस्ट के तरीके से आ रहा है, ये सब हुआ ना मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये मेरा इनफ्लोज है। अभी लास्ट में हम लोग आ जाता है हम लोग का थर्ड कैटेगरी, दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज्यादातर फोकस करता है विथ चेंजेस ऑन द कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। अभी इसका यूजफुलनेस क्या है? इसका यूजफुलनेस यही है कि हम लोग का फ्यूचर में जितना कैश इनफ्लो होने वाला है उसमें हमारा कैपिटल प्रोवाइडर्स का कितना क्लेम होने वाला है, वही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमसे पता चलता है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज है। इनफ्लोज कैसे होता है? मैंने नया शेयर मार्केट में इशू किया, पैसा आएगा। मैंने नया डिबेंचर्स मार्केट में इशू किया, पैसा आएगा। अभी इसमें आउटफ्लोज क्या हो सकता है? कैश रीपेमेंट्स टू द डिबेंचर होल्डर्स, कैश रीपेमेंट्स टू द लोन प्रोवाइडर्स ऑफ द बिजनेस, या फिर सोचो मैं किसी को डिविडेंड पे कर रहा हूं, वो भी आ जाता है मेरा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो में। तो यही होता है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी अंत में एक चीज जान लेते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंड AS 7? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा स्कोप दिया गया है। उसको मेनली 2 कैटेगरीज में भाग किया गया है कि इन एवरी अकाउंटिंग ईयर और इन एवरी पर्टिकुलर पीरियड द कंपनी मस्ट प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज required to be prepared and disclosed in the annual report of the company, because ये information बहुत ज़रूरी होता है for the users of the financial information, कि उन लोग को जानना होता है कि पैसा कैसे जनरेट होता है तुम्हारा इंटरप्राइज में, और पैसा जो जनरेट होता है आप वो पैसे को खर्चा कैसे करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इंड AS 7 के नीचे। तो दोस्त लोग, हम लोग आज का वीडियो में क्या सीखे? हम लोग पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का थियोरेटिकल बैकग्राउंड सीखे। थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थ्योरी ना जाने
तो प्रैक्टिकल उसका अप्रोच क्या है, प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए आज का वीडियो हम लोग का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का थियोरेटिकल बैकबोन है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। टिल देन प्लीज like, subscribe and comment on the videos for sure. Thank you everyone.